Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel, ISC Education by Raj. In previous lectures, we are dealing about the unit of concentration. In unit of concentration, we deal with the three topics, that is mass percentage, molarity, and molality. So today we are going to discuss about the molarity. Molarity क्या होता है? तो मोलैरिटी को अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू numbers of moles of solute, numbers of moles of solute, moles of solute upon volume of solution in decimeter, volume of solution in decimeter cube. तो बच्चों मोलैरिटी क्या होता है? एक डेसीमीटर क्यूब में एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1 लीटर के बराबर। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं, इसी को हम कहते हैं मोलैरिटी। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और 1 डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन देते हैं, इट इज द नंबर्स ऑफ moles of solute, moles of solutes dissolve in 1 डेसीमीटर क्यूब, और इसी को 1 लीटर लिखते हैं। dissolve in 1 decimeter cube solution is called molarity, is called molarity, is called molarity। अब मोलैरिटी को आगे आप लोग लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। इसके ऊपर आज हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। उसके बाद से द यूनिट, द solution having द यूनिट मोलर इज कॉल्ड मोलर सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक मोल क्या हो कि सॉल्यूट डिजॉल्व हो, ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं हम लोग मोलर सोल्यूशन। इसको भी लिख लीजिए, solution having the unit molar is called molar solution, is called molar solution। solution जिसका यूनिट क्या होता है? 1 मोलर होता है, उसको हम लोग कहते हैं मोलर सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि ये है NaOH को लेते हैं हम लोग। अब इसका एटॉमिक मास निकालिए, इसका जो इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो निकालिए। तो एटॉमिक नंबर 23, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 और ये 17, ये हो गया आपका 40 ग्राम। एक मोल जो NaOH है उसका क्या है कि मास जो है वो 40 ग्राम है। इसको 1 लीटर सोल्यूशन में मिलाएंगे, ये जो होगा सोल्यूशन वो कहलाएगा 1 मोलर। ठीक है, वो 1 मोलर ऑफ NaOH सोल्यूशन होगा। ठीक है, सोल्यूशन हैविंग द यूनिट मोलर इज कॉल्ड मोलर सोल्यूशन। अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। Calculate the molarity of solution containing 5 gram of NaCl in 100 centimeter cube of H2O। एक क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन containing 5 gram of
NaCl in 100 centimeter cube of H2O। 100 सेंटीमीटर क्यूब में 5, एक सोल्यूशन जो है वो 5 ग्राम NaCl को रखता है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O में। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O है, मान लीजिए कि ये H2O है जिसने क्या किया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब जगह को ऑक्युपाई किया है। इसमें क्या है कि आपका 5 ग्राम जो है वो NaOH है, तो इसमें आप लोग को मोलैरिटी फाइंड करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पता लगाइए कि ये 5 ग्राम्स हैं। मोल्स इन 5 ग्राम में कितने मोल्स आपके जो है NaCl है। तो इसके लिए आप 5 ग्राम ऊपर लिख लीजिए और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। सोडियम जो है वो 23 है, ये 35.5 है, ये हो गया 855। 5 ग्राम को अब क्या कीजिए आप 58.5 ग्राम से डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका समथिंग 0.08547। ठीक है, ये तो हम लोग को फॉर्मूले में हम लोग को पुट करना है। क्या है मोलैरिटी, क्या है मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो H2O दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या कीजिए इस 100 को 1000 से डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। अब बस अब क्या कीजिए इस वैल्यू को हमारे फॉर्मूले में रख दीजिए। तो मोलैरिटी इक्वल टू, जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, अरे 1 लीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसको कीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब इसको क्या कीजिए आप इसको फाइंड कीजिए 0.8547 अपन 0.8। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 0.547 मोल पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक NCERT का क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे, जिसको आप लोग क्या कीजिएगा करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको नोट कर लीजिएगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करिए, क्योंकि क्या करता है 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रखता है 450 ml ऑफ वाटर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैलिटी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैलिटी। व्हाट इज द मोलैलिटी? ये मोलैलिटी क्या है? ये है मोलैलिटी।
मोलैरिटी को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो मोलैरिटी जो है इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नंबर्स ऑफ सॉल्यूट numbers of moles of solute numbers of moles of solute numbers of moles of solute dissolving जो कि क्या है 1 किलोग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहां जो था मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था, लीटर में था। यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या है, केजी में। इसी को कहते हैं हम लोग मोलैरिटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg of solvent. It is the numbers of moles of solute dissolved in 1 kg mass of solvent। 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग मोलैलिटी। मोलैलिटी जो होती है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट हमारा, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, the solution having the unit molality are called molar solution। ऐसा solution, the solution having the unit molality is called molar solution, is called molar सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसकी यूनिट मोलैलिटी होती है वो मोलर सोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि 1 मोल NaOH अगर आपका जो कि 40 ग्राम है वो अगर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है तो ये कहलाएगा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। ओके, नाउ बी मूविंग द नेक्स्ट। अब हम लोग आगे बात करेंगे मोलैलिटी और मोलर सोल्यूशन के बारे में। थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मोलर सोल्यूशन है कि मोलर सोल्यूशन है, इसमें से कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। मोलर सोल्यूशन जो होता है, मोलर सोल्यूशन जो है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलर सोल्यूशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोलर सोल्यूशन है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब देखिए मोलर सोल्यूशन है वो क्या है, मोलर सोल्यूशन जो है वो मोर डाइल्यूट है। इसको आप और अधिक डाइल्यूट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो किसमें है, केजी में है, और आप मोलर सोल्यूशन को और डाइल्यूट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, लीटर में है। मोलर सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन जो होता है वो मोलर सोल्यूशन से अधिक डाइल्यूट होता है। ये तो हो गया हमारा एक बात। उसके बाद से ये सारी चीजें हैं मोलैलिटी के बारे में। ये आपका हो गया कि मोलर सोल्यूशन के बारे में सारी बातें हो गई और मोलैलिटी और मोलर सोल्यूशन के बारे में सारी बातें हो गई। अब हम आप लोग को इस पे भी एक न्यूमेरिकल देते हैं
जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मोलैलिटी T of 2.5 gram of ethanoic acid CH3COOH in 75 gram of बेंजीन। 75 ग्राम बेंजीन में वो जो है 2.5 ग्राम जो है वो एथेनोइक एसिड डिजॉल्व है। तो आप क्या कीजिए, उसका मोलैलिटी बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, और अगले सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट मी, स्प्रेड माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर माय चैनल। उम्मीद है कि आप जरूर इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।